तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के साथ। हमारे को प्रोजेक्ट्स क्यों बनाने हैं, क्यों नहीं बनाने हैं। तो देखो, सबसे पहले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जितने भी आजकल मार्केट के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, रिएक्ट हो गया, Next.js हो गया, मैं सारे लिख के यहाँ पे दे देता हूँ एक बारी। तो अगर हम देखें बेसिकली तो आपको कितने सारे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स जो मिलते हैं। React.js, इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो एक React.js आपका हो गया, आपको रिएक्ट के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं, ठीक है। React.js है हमारा, Next.js है। आपने जावा स्प्रिंग बूट वगैरह के बारे में देखना होगा, जावा स्प्रिंग बूट के ऊपर काफ़ी प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं, HTML, CSS, द नॉर्मल वंस, रिएक्ट नेटिव, बेसिकली ऑल दीज थिंग्स। तो ये जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और भी कई सारे इसमें आ सकते हैं, अलग अलग फ्रेमवर्क्स आ सकते हैं, इसमें फ्लटर आ सकता है अगर डालने चाहे तो। फ्लटर हो गया आपका, कॉटलिन हो गया आपका, और भी अलग जितनी भी आपकी चीज़ें हैं। आपके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स के आइडिया है, इतने सारे प्रोजेक्ट के टेक स्टैक है। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास दिमाग में आता है आइडिया कि यार हमें प्रोजेक्ट बनाना ही क्यों है, वाई वी नीड अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगर आप अपनी इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं या प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं तो हमको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चाहिए कि अपने रेज्यूमे के अंदर हमारा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या शो करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक जो प्रोजेक्ट होता है यार, आपका सबसे पहले जो शो करता है वो आपका एक्सपीरियंस होता है। तो देखो, अगर तुम्हारे पास इंटर्नशिप वगैरह का कोई एक्सपीरियंस है तुम्हारे रेज्यूमे के अंदर, तो तुम्हें बेसिकली प्रोजेक्ट नहीं चाहिए इतने ज़्यादा। क्यों, उसका तरीका बताता हूँ किस लिए नहीं चाहिए। उसका रीज़न ये है बेसिकली कि एक प्रोजेक्ट आपको क्यों नहीं चाहिए। अगर आप बात करें, अगर आपके रेज्यूमे के अंदर कोई भी इंटर्नशिप होती है, लेट्स से कोई भी, मतलब ज़रूरी नहीं आपका कोई बड़ा टेक फॉर्म हो, अगर आपके पास कोई छोटी मोटी इंटर्नशिप भी होती है, तो आप उस अगर इंटर्नशिप की अगर बात करें, जब भी आप अपनी किसी भी इंटरव्यू के अंदर बैठेंगे, जब आपको जो भी इंटरव्यूअर होगा, जब अपना इंट्रोडक्शन आप दे रहे होंगे, उस टाइम जब आपका वो रेज्यूमे रीड करेगा या फिर आपकी बात सुनेगा, तो उस टाइम सबसे पहले फोकस करेगा आपकी इंटर्नशिप्स के ऊपर। क्योंकि या तो उसे इंटर्नशिप के ऊपर बात करनी है या उसे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बात करनी है, या तो वो प्रोजेक्ट पकड़ लेगा या इंटर्नशिप पकड़ लेगा। मोस्टली जितने मेरे एक्सपीरियंस रहा है, जितने मैंने अपने दोस्तों से भी सुने हैं, सबसे पहले जो चीज़ वो पकड़ता है वो आपका होगा इंटरव्यू के अंदर, वो है आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो आप बेसिकली आपका वर्क एक्सपीरियंस वो चेक करेगा आपकी इंटर्नशिप के थ्रू, आपके उसके बारे में बात करेगा, आपने वहाँ पे क्या क्या काम किया है, वहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है, वहाँ पे आपने किस तरीके का इम्पैक्ट छोड़ा था, और बेसिकली आपका क्या काम रहा था। तो यार सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो एक चीज़ हमें दिखती है वो रहती है इंटरव्यू के अंदर, वो है एक्सपीरियंस। हमारा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस, किसका, इंटर्न का। बेसिकली ये जो एक्सपीरियंस है वो आपका पर्टिकुलर इंटरव्यू देख रहा होगा, अगर ये उसको नहीं मिलता किसी भी रीज़न के थ्रू, अगर इसे को ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिलती आपके रेज्यूमे के अंदर, देन उसको आपसे बात तो करनी है। या तो देखो, सबसे पहले जब भी आपको इंटरव्यू चल रहा होगा उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। पहला आपका फॉर्मेट होता है वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछ रहा होगा आपका। उसके बाद जो उसकी दूसरी चीज़ होती है वो आपसे ये पूछ रहा होगा इंट्रोडक्शन के बाद कि यार मेरे को डीएसए, अगर वो जैसे लेट से प्रिपेयर करके आया तो वो डीएसए के बारे में पूछेगा। अगर वो कोई फंडामेंटल टॉपिक्स सोच के आया ऑलरेडी, वो DBMS की बात करें, या भी वो आपके बारे में बात करें कि OS क्या होता है, या फिर आपके कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अगर वो जाना चाहे, या फिर वो अपने मन से कोई ऑलरेडी क्वेश्चन सोच के आया, कोई टास्क पर्टिकुलर सोच के आया। अगर आप फ्रंट एंड का या बैक एंड का कुछ सोच के इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर रोल के अंदर क्या होता है कि वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड क्वेश्चन होता ही होता है, या तो वो DS हो सकता है, कोई भी फंडामेंटल बेस हो सकता है। ऐसे के अंदर क्या है कि सबसे पहले जब वो आपका ये कंप्लीट कर लेगा एंड आपका जैसी ये वाली चीज़ जो है ये पूरी हो जाएगी, इसके बाद वो मूव फॉरवर्ड करना चाहेगा किसी और चीज़ के ऊपर, क्योंकि उसे बेसिकली बात तो करनी है। अगर उसके पास टाइम बचा तो उसके बाद बात तो करनी है उसे। अगर उसके पास टाइम नहीं भी बचा तो वो कोशिश करेगा कि 3 से 4 मिनट एटलीस्ट वो दूसरी चीज़ के ऊपर जा पाए, ताकि एक तरीके से वो होता है कि बात बदलने वाली चीज़ होती है, वो चीज़ हो पाए। तो उसके लिए वो या तो आपकी इंटर्नशिप के ऊपर जाएगा या फिर आपकी बेसिकली आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाएगा। अगर आपके पास इंटर्नशिप नहीं है तो वो आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाएगा, अगर आपके इंटर्नशिप है तो फिर वो आपकी इंटर्नशिप के बारे में पूछेगा। तो ये प्रोजेक्ट्स किसको बनाने, मेनली जो भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी जो टेक स्टैक वगैरह होते हैं, इनके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर जो भी ट्यूटोरियल ऑनलाइन, किसको बनाने हैं, जिसके पास ऑलरेडी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है। उसको कुछ ना कुछ बात करने के लिए चाहिए, उसे दिखाने के लिए चाहिए कि मेरे को ये चीज़ें आती है, उसको ये पर्टिकुलर इंटरव्यू एक्सपीरियंस के अंदर दिखाने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स लग रहे होंगे। अब बेसिकली बात करते हैं कि यार ठीक है, अगर मान लो कि मैं इस कैटेगरी का बच्चा हूँ जिसको प्रोजेक्ट दिखाने हैं, या फिर मैं अपने इंटर्नशिप को इंटरव्यू देने जा रहा हूँ एंड मेरे को ऑलरेडी पहले, क्योंकि मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं, तो मैं क्यों प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, मैं किस तरीके से प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ। सबसे पहले देखो, प्रोजेक्ट्स का क्या होता है। प्रोजेक्ट्स में कभी भी ये नहीं सोचता कि आपको रेज्यूमे में डालना है। रेज्यूमे के लिए प्रोजेक्ट्स इज़ लाइक डालने को डाल सकते हो, लेकिन आपको एक रेज्यूमे फोकस ऐसे नहीं बनाना कि यार मैं जो है रेज्यूमे के अंदर डालने के लिए प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि रेज्यूमे आपको काफ़ी अडेप्टिव बनाते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी से शुरू करता है कि आप अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या है कि शिफ्ट कर सकते हैं, आप अलग अलग टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं, आप अलग अलग चीज़ों को समझ सकते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना जानते हैं, आप अलग अलग चीज़ों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों को समझा के कुछ बनाना जानते हैं, आपको एक्चुअल फंडामेंटल्स चीज़ें आती है, आपको कुछ क्रिएटिव चीज़ें आती है। ये चीज़ दिखाने के लिए हमारे बेसिकली प्रोजेक्ट्स यूज़ होते हैं। तो हम उसी चीज़ के बारे में सोचें कि ये चीज़ कैसे होती है। अगली चीज़ जो है वो है सेल्फ लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है,
आपको सेल्फ लर्निंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यार मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्यों बना रहा हूँ, मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से क्या सीख रहा हूँ। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कुछ सीख ही नहीं रहे, आप बस उसको डाल रहे हैं अपने रिज्यूमे में डालने के लिए, या फिर आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बना रहे हैं इस चीज़ के लिए कि यार ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है मैं बना देता हूँ, मैं अपने इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस की जगह इसको डाल दूंगा, लेकिन मैंने इससे कुछ सीखा ही नहीं है। सीखा इन द सेंस मैंने या तो इसे कहीं से क्लोन किया है या फिर मैंने इसको बस एक तरीके से सीधा ट्यूटोरियल को देख के बस ऐसे लाइक फॉलो किया है और कुछ नहीं किया, मैंने इसके अंदर से कुछ सीखा नहीं है। तो फिर मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट्स बनाने का कोई भी सेंस नहीं बैठता। ऑब्वियसली आपके रिज्यूमे में चल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा इंटरव्यूअर आपको वहाँ पर फंसा रहा होगा। तो बेसिकली प्रोजेक्ट्स वहाँ पर भी आपको बनाने मतलब उस तरीके से तो नहीं बनाना चाहिए। अभी हम बात करेंगे किस तरीके से बनाना है। अगली चीज़ यार, गेट टेस्ट ऑफ इट। सबसे पहले उसका टेस्ट लेने के लिए अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि मैं एक तरीके से कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है उसका एक तरीके से टेस्ट ले पाऊँ। अगर मैं रिएक्ट नहीं जानता तो मैं रिएक्ट सीख कर उसका टेस्ट ले पाऊँ कि रिएक्ट के ऊपर काम कैसे होता है, रिएक्ट नेटिव पे काम कैसे होता है, बैकएंड के ऊपर काम कैसे होता है, एक्सप्रेस कैसे होती है, मोंगोडीबी कैसे कनेक्ट किया जाता है। अगर मैं एडवांस चीज़ों के ऊपर जाऊँ थोड़ा बहुत तो डॉकर वगैरह कैसे चलता है, क्यूबरनेटिस कैसे चलता है, काफका कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती है इसके अंदर। ये सब चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये दिखने के लिए कि यार मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर आगे जा सकता हूँ नहीं जा सकता। क्योंकि बेसिकली क्या है कि अगर आप जब एंट्री लेवल के अंदर जाएंगे मे भी आपको ऐसी चीज़ें ना करनी पड़े, आपसे बेसिकली आपको फ्रंट एंड का काम करना पड़े, आपको छोटा मोटा काम जो भी होता है आपको बेसिकली फिक्सिंग वगैरह का वो काम आपको करना पड़े। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 1 साल के बाद आपको कभी ना कभी तो ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो आपको एडवांस चीज़ें जाननी पड़ेगी। अगर आप देखें आपको SD1 बेसिकली क्या यार है, आपको SD1 थोड़ी ना बनना है सिर्फ, आपको SD2 भी तो बनना है, कभी आपको SD3 भी तो बनना है, 4 भी तो बनना है, आपको सीनियर सॉफ्टवेयर भी तो बनना है, आपको स्टाफ में भी तो जाना है। अगले 10 साल की बात हम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि आपको धीरे धीरे सीखना तो पड़ेगा ही। ऐसा तो नहीं तो एक बेसिकली क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट जाएगा, एक पॉइंट के बाद आपको लगेगा कि यार चीज़ें नहीं हो रही है एंड बेसिकली आप इसे छोड़ देंगे। मोस्ट प्रोबेबली आप SD1 या फिर 2 के लेवल के बाद इस चीज़ को छोड़ रहे होंगे अगर आपको उस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है। तो बेसिकली मेरे को खुद जानने के लिए कि यार मेरे को इस चीज़ में मज़ा कितना आ रहा है, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, सीखने चाहिए।